बहुत समय पहले की बात है। राजा उत्तानपाद के दो रानियां थीं, सुनीति और सुरुचि। सुरुचि का पुत्र उत्तम था और सुनीति का पुत्र ध्रुव। राजा उत्तानपाद को सुरुचि अधिक प्रिय थी, इसलिए वह उत्तम को अधिक प्रेम करते थे, जबकि ध्रुव को प्रायः उपेक्षा का सामना करना पड़ता था। एक दिन ध्रुव ने देखा कि उसका पिता उत्तम को अपने गोद में बिठाकर प्यार कर रहे हैं। यह देख ध्रुव भी पिता की गोद में बैठने के लिए दौड़ा, लेकिन उसकी विमाता सुरुचि ने उसे कठोर शब्दों में डांटा और कहा, तुम राजा की गोद में बैठने योग्य नहीं हो। यदि तुम यह स्थान चाहते हो तो भगवान की भक्ति करो और अगले जन्म में मेरी कोख से जन्म लेकर आओ, तभी तुम्हें यह प्रेम प्राप्त हो सकेगा। सुरुचि की बातों से ध्रुव का हृदय दुखी हुआ, परंतु उसके बाल मन में एक ठान गई। उसने अपनी मां सुनीति से पूछा कि क्या भगवान उसकी इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं। उसकी मां ने उसे बताया कि भगवान विष्णु ही सबसे बड़े सहायक हैं और यदि वह सच्चे मन से उनकी भक्ति करेगा तो भगवान उसे जरूर आशीर्वाद देंगे। ध्रुव ने तपस्या करने का निश्चय किया। वह घने जंगल में चला गया और कठिन तपस्या करने लगा। पहले उसने एक पैर पर खड़े होकर एयूएम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करना शुरू किया। धीरे धीरे उसकी तपस्या इतनी कठोर हो गई कि पूरी सृष्टि हिलने लगी। देवता भी चिंतित हो गए और अंततः भगवान विष्णु को ध्रुव के सामने प्रकट होना पड़ा। भगवान विष्णु ने उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर उसे आशीर्वाद दिया। उन्होंने कहा, वत्स, तुम्हारी भक्ति और तप से मैं बहुत प्रसन्न हूं। मैं तुम्हें एक ऐसा स्थान दूंगा जो अटल और अमर रहेगा। तुम्हें ऐसा आशीर्वाद देता हूं कि आकाश में एक स्थिर नक्षत्र के रूप में हमेशा के लिए चमकोगे और लोग तुम्हें ध्रुव तारे के रूप में याद करेंगे। ध्रुव ने भगवान विष्णु को प्रणाम किया और आशीर्वाद लेकर अपने घर वापस लौट आया। राजा उत्तानपाद को जब अपने पुत्र की तपस्या और भगवान विष्णु से प्राप्त आशीर्वाद की बात पता चली तो वे भी ध्रुव पर गर्व करने लगे और उसे सच्चे मन से अपनाया। ध्रुव की कहानी हमें यह भी सिखाती है कि कठिनाई के समय में दृढ़ निश्चय और अडिग भक्ति से हर बाधा को पार किया जा सकता है। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।